मुंबई बाबुलनाथ मंदिर। सुबह 5 बजे का वक्त। एक लड़का महादेव के पिंडी के सामने बैठ के रुद्र अभिषेक कर रहा था। पंडित जी मंत्र जप कर रहे थे। अचानक उस लड़के के कान में कुछ आवाजें सुनाई दिया, जैसे कोई शिकायत कर रही हो महादेव से। उसने मुड़ के देखने की कोशिश की तो उसको सिर्फ उसकी आंखें ही दिखी। वो मंदिर के अंदर बैठा था और वो दरवाजे के बाहर नंदी जी के पीछे, तो उसको सिर्फ उसकी आंखें ही दिखी। उसकी भूरी आंखों में गजब की कशिश थी। उसने देखा तो कुछ पल के लिए वो उन आंखों में खो गया। उतने में पंडित जी ने कहा, बेटा तुम अपनी जप चालू रखो, हम अभी आते हैं बिटिया को प्रसाद देके। लड़के ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दिया और अपना ध्यान फिर से पूजा में लगा दिया। पंडित जी बाहर आए और उसको देखकर हंसते हुए बोले, बिटिया आज भी झगड़ रहे हो तुम अपनी महादेव से, कभी तो इनको बख्श दो। तो उसने बोला, क्या करूं बाबा, ये भी तो मेरे सुनते नहीं है। अब तो थक गई हूं जॉब ढूंढ ढूंढ कर, पर इन्हें है कि मेरे ऊपर तरस ही नहीं आता। आज अगर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी और आऊंगी भी नहीं। पंडित जी ने कहा, अरे फिर हमारा क्या होगा बिटिया, हम किससे बातें करेंगे। ऐसे गुस्सा नहीं होते महादेव पर, भरोसा रखो बेटा, इन पर मिल जाएगी जॉब, और क्या पता महादेव के इच्छा से शायद आने वाले समय में ये जॉब ही तुम्हारी भविष्य बदल दे। उसने पूछा, बाबा क्या आप मुझसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो पंडित जी ने बोला, मैं कौन होता हूँ कहने और करने वाला, जो करना है और कर रहा है सब तो महादेव ही है। पंडित जी ने एक फूल और प्रसाद उसको दिया और उसके माथे पर हाथ रखे कहा, खूब खुश रहो। उसने भी झुक के पंडित जी को प्रणाम किया और बाहर आके थोड़ी देर के लिए बैठ गई। उसको बहुत शांति मिलती थी यहाँ पर। कुछ देर बैठने के बाद वो वहां से निकली, तब तक वो लड़का भी बाहर आ चुका था। पूजा करके जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरने को हुई तो अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरने को हुई। तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका बालों का जुरा खुलकर पूरा बाल उस लड़के के चेहरे पर गिर गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। लड़के ने उसका बाल अपने चेहरे पर से हटाया और उसको सही से खड़ा किया। अभी भी लड़के को उसकी आंखें ही दिख रहा था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था, इसलिए उसको उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाई दिया। पर यह बात उस लड़के को बेचैन करने के लिए काफी था। पहले मंदिर के अंदर और अब सीढ़ी पर। उसने अभी तक अपना आंखें खोली नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आप अब सुरक्षित है। ये बोलकर लड़का नीचे चला गया। लड़की ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, पर उस आवाज में एक अट्रैक्शन था जो उसको भी उस रास्ते को देखने के लिए मजबूर कर दिया था जिस रास्ते से वो लड़का गया था। मानवेंद्र सिंह खुराना, हाइट 6.2, रंग गोरा, ग्रे कलर की आंखें। जिम तो नहीं पर मार्शल आर्ट करने के वजह से इसकी बॉडी बहुत फिट है और इसके एब्स भी मस्त दिखता है। और इससे इम्प्रेस होके काफ़ी लड़कियां इस पर मर मिटी है, पर यह है कि किसी को सीधी आंख देखता तक नहीं। और इसके स्वभाव से ऑफिस में कुछ कर्मचारी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसका और एक नाम रखा है डीडी। इट मीन्स धक धक, क्योंकि इस खड़ूस के ऑफिस में आते ही सबके हॉटबीट अचानक बढ़ जाता था। मान, जो एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ खुराना इंडस्ट्रीज के मालिक और सीईओ है। एक दोस्त कम भाई है जिसका नाम कबीर है, जो उसका पार्टनर भी है। एक चाचा चाची भी है जिसका जिक्र बाद में करूंगी। चाचा कमलनाथ और चाची मालिनी, इनके एक बेटी भी है जिसका नाम कोमल है, वो हॉस्टल में रहकर पढ़ रही है। शिवांगी राव, हाइट 5.5, भूरी आंखें, रंग गोरा, कमर से नीचे लंबे बाल, सांचे में ढला हुआ बदन, देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही दबंग, और मुंह फट भी पर दिल किसी बच्चों सी, कभी भी किसी के भी मदद करने को तैयार। घर में माँ है, नाम कविता राव। पिता सचिन राव की मृत्यु शिवांगी की बचपन में ही हो गई थी। एक भाई है ऋषभ और दादी नंदा राव। शिवांगी की बेस्ट फ्रेंड मुक्ति, जिससे ये हर बात करती है, चाहे कोई भी बात ही, खुशी की या दुख की। मंदिर से निकलने के बाद मान अपने गाड़ी में आके बैठ गया। गाड़ी में कबीर भी बैठा था। वो मंदिर के अंदर आया नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं था, बस वो मूडी है। मान ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया अपने घर की तरफ। गाड़ी चलाते हुए अचानक उसको वो आंखें याद आ गई। उसने अपनी पलकें झपकाई और उसके होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट तैर गई। कबीर बाजू में बैठकर कब से ये सब देखे जा रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था, आज क्या हुआ इस खड़ूस को, ये ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। जो लड़का सीधे मुंह किसी को देखता तक नहीं, वो आज इतना मुस्कुरा रहा है। बात क्या है, ये पता करना पड़ेगा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, मान क्या बात है, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? कबीर के पूछने पर मान झेप गया और फिर से अपने ही एटीट्यूड में आकर बोला, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, तू पागल वागल है क्या, कुछ भी सोचता है? कबीर ने एक भवें ऊंचा करके बोला, नाना बेटा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अब तू बताएगा कि बात क्या है? तो मान ने कबीर को देखा और बोला, तू मानेगा तो नहीं, और जब तक मैं पूरा बात बोलना दूं तब तक तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना? तो कबीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया। मान ने एक गहरी सांस ली और बोला, आज उसको मंदिर में देखा, ऐसे तो मैंने उसको पूरा देखा नहीं, बस आंखें ही दिखी, पर क्या कहूँ यार, उसकी एक नज़र ही काम कर गई। और मान ने पूरी बात बता दी कबीर को, मंदिर से लेके सीढ़ी तक जो कुछ हुआ। कबीर ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या बात है, तू कब से इतना रोमांटिक बातें करने लगा? तो मान बोला, रोमांस है या प्यार है पता नहीं, पर कुछ तो है उसकी आंखों में जो एक ही बार देखते हैं दिल धड़का देता है मेरा। कबीर ने पूछा, तो पता किया कौन थी?
वो मान ने बोला, नहीं टाइम हो रहा था और उस वक्त ऐसा कुछ सूझा भी नहीं था तो मैं आ गया। कबीर ने अपना हाथ अपने सर पर मार लिया और बोला, हद है यार, अब कैसे पता चलेगा कौन थी वो, तूने तो देखा भी नहीं उसको। तो मान बोला, दिल है ना, ये पहचान जाएगा, देखना, अगर वो मेरी किस्मत में होगी तो जरूर मिलेगी। तो कबीर हम ऐसा किया और बोला, क्या बात है, आज ये सडू खडूस डीडी को क्या हो गया है, बड़ा प्यार व्यार की बात कर रहा है। और मन ही मन बुदबुदाई। तो मान ने उसके तरफ देखते हुए पूछा, तूने कुछ कहा क्या? तो कबीर बोला, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो एवे ही कुछ भी बोल रहा था, तू ये सब छोड़ और गाड़ी चला। मान और कबीर ऐसे ही बात करते करते घर पहुंच गया, जहां कबीर घर पहुंचते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और मान चला गया अपने वर्कआउट रूम में। मान के रूम से लग के ही एक बड़ा सा रूम था जो पूरी तरह खाली था, जहां एक कोने में बॉक्सिंग ग्लाफ्स पड़ा हुआ था, उसके बाजू में नानचाकू पड़ा था, वहीं पर एक पंचिंग बैग भी लटका हुआ था और बीच में कुछ गद्दे बिछाकर रखे हुए थे जहां पर वो रोज अपना मार्शल आर्ट का वर्कआउट करता था। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपने घर आके बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आज उसका कॉलेज में एक डांस कंपटीशन था और बाद में दोपहर को उसका खुराना इंडस्ट्री में इंटरव्यू भी था। यूँ तो उसने अपनी कॉलेज 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था, पर इस साल कॉलेज के डांस कंपटीशन में जो लड़की परफॉर्मेंस करने वाली थी, अचानक उसके एक्सीडेंट होने के वजह से कॉलेज के प्रिंसिपल ने शिवांगी को बुलाया और रिक्वेस्ट की कि कॉलेज के तरफ से वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि शिवांगी बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं और जब वो कॉलेज में थी तब वो ऐसे बहुत सी कंपटीशन जीती थी और कॉलेज को मेडल्स दिलाई थी। प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट करने के वजह से शिवांगी मना नहीं कर पाई और कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार हो गई। जब वो कॉलेज पहुंची तो कॉलेज का पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। वो जल्दी से मेकअप रूम में चली गई जहां मुक्ति पहले से ही उसकी इंतजार कर रही थी। उसने बोला, शिबू। मुक्ति शिवांगी को प्यार से शिबू बुलाती थी। तो इतनी देर से क्यों आई? चीफ गेस्ट अभी पहुंचने ही वाले हैं। तुझे पता है चीफ गेस्ट कौन है? मुक्ति ने पूछा। हालांकि शिवांगी को ये सुनने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं थी, पर वो जानती थी मुक्ति कहे बगैर मानेगी नहीं, तो उसने अपने कपड़े चेंज करते हुए मुक्ति से बोली, बको भी अब। मुक्ति ने मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सुना है खुराना इंडस्ट्रीज का मानवेंद्र सिंह खुराना आ रहे हैं चीफ गेस्ट बनकर, और ये भी सुना हो बड़ा बदतमीज है वो, खडूस और गुस्से वाला भी। ये सुन एक पल को तो शिवांगी ठिठकी, फिर बोली, अच्छा चल छोड़, हमें क्या। तो मुक्ति बोली, मुझे तो कुछ नहीं, पर तू सही से देख लेना कैसा है वो, कल दोपहर के बाद तेरा वहीं पर तो इंटरव्यू है। ये सुन शिवांगी बोली, मुक्ति कल नहीं आज है वो इंटरव्यू। तो ये सुन मुक्ति ने थोड़ा दूर जाके और थोड़ा लंबा खींचते हुए बोली, शिबू वो क्या है कि कल जब हम प्रैक्टिस से वापस घर जा रहे थे तब तेरा फ़ोन मेरे पास था और तब खुराना इंडस्ट्रीज से एक मेल आया था और उसमें लिखा था इंटरव्यू आज नहीं कल है। सॉरी शिबू, मैंने वो मेल पढ़ तो ली थी पर तुझे बताना भूल गई, प्लीज़ शिबू माफ़ कर दे। ऐसा बोलते हुए मुक्ति ने अपना फेस मासूम सा बनाकर अपनी कान पकड़ ली। उसे ऐसा करते देख शिवांगी की हंसी छूट गई और बोली, ये जो तू अपनी शक्ल को बिगाड़ के मासूम बनने की कोशिश करती है ना, इसी से हमेशा तू बच जाती है, पर एक दिन बहुत पीटेगी मुझसे, तू हर बार कुछ ना कुछ भूल जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उफ, क्या करूँ तेरा मैं। तो मुक्ति ने अपने आंखें छोटे बच्चे से टिमटिमाते हुए मासूम सा चेहरा बना के बोली, शिबू ये आखिरी बार माफ़ कर दे, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। तो शिवांगी ने हंस के कहा, चल चल नौटंकी, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खूब समझती हूँ तेरी ऐसी नाटकों को। इतने में ही किसने आके कहा, चीफ गेस्ट पहुंच चुका है और कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाए। शिवांगी ने हाँ कहा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। शिवांगी जब पूरी तरह तैयार हो गई तो उसे देखकर मुक्ति ने सीटी बजा दी और बोली, क्या लग रही है तू शिबू, कसम से मैं अगर लड़का होती तो आज तुझको उठा कर ले जाती और शादी कर लेती है। सुन शिवांगी गुस्से में मुक्ति को घूरने लगी तो मुक्ति ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। वैसे मुक्ति के भी कुछ गलत नहीं रही थी, शिवांगी दिख भी वैसी रही थी। वाइट ऑफ शोल्डर ब्लाउज जिस पर लाइट ब्लैक वर्क किया हुआ था, नीचे वाइट लहंगा जो साइड से पूरा कट था, विथ पैंट जो ब्लैक कॉलर का था, दोनों पर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वर्क था जो कुछ इंडो वेस्टर्न लुक दे रही थी। बालों को जुड़ा और उस पर गोल्डन ब्रोच और सिर पर नेट की चुन्नी डाली थी, आंखों में गहरा काजल और गुलाबी लिप बाम, कानों में बड़े से इयरिंग, हाथों में मैचिंग चुड़िया, मतलब कतई जहर लग रही थी। जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो वो स्टेज पर चली गई। उधर मान और कबीर भी पहले से ही पहुंच चुका था, सबके सामने वाली सीट पर बैठा दिया था उन दोनों को प्रिंसिपल सर ने। इतने में शिवांगी का बारी आ गई और पूरा हॉल की लाइट ड्रीम हो गई। एक फ्लैश लाइट पड़ी स्टेज के बीच में, वो खड़ी थी आधी घूंघट में। उसको देखकर मान के दिल में कुछ हलचल सी होने लगी, पर वो कुछ समझ नहीं पाया। डांस शुरू हुआ, गाना था, क्यों ना बोले मोसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, यूं कैसे मनाउन, हाय कैसे मनाउन, उन बिन कटे ना रहनाउन, बिन आवे ना एक पल चैना, उन बिन जीऊं तो कैसे मैं जीऊं, हाय बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। मान ने देखा तो देखता ही रह गया। उसे तो ऐसा लग रहा था वो किसी अलग ही दुनिया में है।
नैनों के द्वारे आने के वादे बांधे ऐसे बोलो काहे चौखट पे दिल की आहट रखी है ताकों पे हैं तोरे साए उन बिन उन्हें मनाए उन बिन कभी जो उनको रिझाए उन बिन छले हैं मोरा ये जिया हाय बहे नैना भरे मोरे नैना। उधर कबीर के आंखों में भी शिवांगी को देखकर अलग ही चमक आ गई थी और वो भी मुस्कुरा रहा था। कोमल बड़ी है, सांसन की डोरी रूठे से भी टूट जाए बावन तरह से, जी को मनाया खोजे अजहूं तोरी राहें उन बिन उन्हें मैं पाऊं उन बिन उन्हें मैं गरवा लगाऊं उन बिन उन्हीं में मोरा जी लगे हाय बहे नैना भरे मोरे नैना। डांस खत्म होते ही पूरे हॉल की लाइट जल गई। तब तक शिवांगी अंदर जा चुकी थी। डांस कंपटीशन खत्म हुआ और रिजल्ट की बारी आई तो पहला मतलब फर्स्ट प्राइज शिवांगी को मिली तो ऑपोजिट कॉलेज के जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने विरोध कर दिया। कारण ये था शिवांगी अभी कॉलेज में पढ़ती नहीं थी, ये कारण वाजिब भी था। तो उनमें से एक लड़के ने शिवांगी को चैलेंज कर दिया। इंडियन डांस पर वो हमेशा प्रतियोगिता जीतती आई थी पर इस बार चैलेंज वेस्टर्न डांस का था, जो जीतेगा प्राइज उसका। इस कंपटीशन के लिए जज भी बुलाया गया था, बहुत नामचीन और अच्छा कोरियोग्राफर था वो। तो आखिर फैसला ये हुआ अब वो लड़का और शिवांगी में एक डांस बैटल होगा और उनमें से जज जिसको चूज करेगी वो विनर होगा। सबने अपने स्वीकृति दे दी। मान और कबीर नीचे बैठे सब कुछ देख रहा था। कबीर तो सोच रहा था कब जाके वो शिवांगी से बात करे पर शायद अभी इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। खैर बैटल शुरू हुआ तो लड़के ने हिप हॉप और क्रॉम्पिंग की, उसके डांस देखकर सभी चौंक गए। बड़ा जबरदस्त डांस किया था वो। अब सबके बीच कानाफूसी शुरू हो गई। शिवांगी ने अगर अच्छा नहीं किया तो कॉलेज हार जाएगी कंपटीशन में। इन सब में एक व्यक्ति थी जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और वो थी मुक्ति, इसलिए क्योंकि उसको पता था चाहे इंडियन हो या चाहे वेस्टर्न कोई भी डांस में शिवांगी को हराना मुश्किल था। सॉन्ग प्ले हुआ मैं रुठिया यार मनवांगी हर चिलमन फूंक जलावांगी जद पत्थर रांझा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी तद मैं कमली कहलावांगी। लिरिक्स के साथ साथ शिवांगी कुछ चीजें उतार दी। पहले दुपट्टा और अपने जुड़े को खोल दी। जुड़ा खुलते ही उसके काले लंबे कमर से नीचे बाल लहरा गया। मेरे माहिया जानम की मैं करिया नमी दनम सब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगिया नबी दनाम। अब उतरा लहंगा जिसके नीचे ऑलरेडी डिजाइनर पैंट था। नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा अंखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम शाब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगिया नामी दानम। नीचे मान और कबीर की मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। शिवांगी का ये अवतार देखकर ऑफ शोल्डर ब्लाउज, नीचे लो वेस्ट के पैंट जिससे उसके पतली कमर गजब लग रही थी, खुले बाल, इस वक्त वो कोई भी टॉप इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रही थी वो। मैं तो पहन के साफा केसरिया जुगनी जोगन बन जाऊं सुर में दे काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मैं तन सहर दी ठंडी शबनम हा गुलशन का इत चुराऊं रुख बदलूं तो सैलाब हूं मैं पर्वत भी चीर दिखाऊं। कंटेम्पररी और बैले के फ्यूजन डांस में शिवांगी ने पूरा हॉल में जितने लोग थे सबके दिल को धड़का दिया था। मान तो जैसे कोई शौक में चला गया था। तालियों की गड़गड़ाहट से सब होश आए। कुछ देर बाद जजेस का निर्णय आया, शिवांगी जीत गई थी। खुशी में पूरा कॉलेज झूम उठा। बाहर जाते वक्त कबीर ने बोला मान तू चल आगे, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। मान पूछा क्या हुआ, क्या काम है तुझे? है कुछ, तू जाना जल्दी ऑफिस, वो सिंघानिया के साथ मीटिंग में लेट हो जाएगा। वैसे तो मान को एक बार शिवांगी से मिलना था और उसको मुबारकबाद बोलना था पर यह मीटिंग भी जरूरी थी, इसलिए वो कबीर को जल्दी आने का बोल के खुद चला गया। उधर कबीर ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया जहां शिवांगी अपने ड्रेस चेंज करके बैठकर चाय पी रही थी। पीछे से उसने बोला है ब्यूटीफुल। शिवांगी पीछे मुड़ के देखी तो खुश हो गई और बोली हेलो कबीर जी, कैसे हैं आप? और आप ये कैसे? क्या आपने मेरा परफॉर्मेंस देखा? कैसा लगा आपको मेरा डांस? कबीर ने हंसकर बोला अरे अरे टेक ए ब्रेक यार, सांस तो ले लो और हाँ बोलो क्या बोल रही थी? मैं ठीक हूँ और यहाँ पर चीफ गेस्ट के साथ आया था, वो मेरा दोस्त है और तुम्हारा डांस भी देखा, बहुत पसंद आया, कसम से मैं तो फैन हो गया तुम्हारा। तो शिवांगी बोली क्या कबीर जी मजाक उड़ा रहे हो मेरा आप? तो कबीर ने बोला अरे नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शिवांगी ने बोला। इतने में कबीर का फ़ोन बजने लगा, देखा तो मान का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक किया तो उधर से मान ने बोला अब क्या, मीटिंग खत्म होने के बाद आएगा, जल्दी आ, यहाँ सब वेट कर रहे हैं। कबीर बोला आ रहा हूँ और उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने शिवांगी से बोला चलो मुझे तो अब जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, फिर मिलते हैं बाद में वहीं अपने फेवरेट प्लेस पे। तो शिवांगी ने ओक बोली और बोली। रात के समय मान अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और सोच रहा था आखिर क्या बात है उस लड़की में जो उसको देखते ही एक अलग सी बेचैनी होने लगी थी इस दिल में। कुछ ऐसी ही बेचैनी सुबह भी हुआ था जब उस बुरी आंखों वाली को देखा था। क्या ये दोनों एक ही है? क्या पता। और ऐसा सोचते सोचते मान के आंखों के सामने एक बार फिर से वो दो जोड़ी आंखें आ गई। मान धीरे से मुस्कुरा दिया और अपनी आंखें बंद कर दी और मन ही मन बोला मेरे इन ख्यालों से निकलकर कब हकीकत में तुम मेरे सामने आओगी? सिर्फ तुम्हारी आंखें ही तो देखी है, तो मेरा ये हाल है जब तुम खुद सामने होगी तो कहीं मेरा ये दिल धड़कना बंद ना कर दे। कितनी कशिश है तुम्हारी उन आंखों में जो एक झलक में ही मुझे तुम्हारा दीवाना बना रहा है।
और ऐसा सोचते सोचते वो नींद के आगोश में चला गया। वहीं कबीर अपने घर पर सोते हुए सोच रहा था और बोल रहा था, शिवांगी, तुम्हें जब भी देखता हूँ हर बार तुम्हारा एक अलग सा रूप देखने को मिलता है। वैसे तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, पर मैं शायद दोस्ती से कुछ ज़्यादा फील करने लगा हूँ तुम्हारे बारे में। बहुत जल्दी बता दूंगा तुम्हें मेरी फीलिंग्स। मुझे पता है तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती हो, पर मुझे ये भी यकीन है तुम मेरा ये प्रपोजल कभी ठुकराओगे नहीं। और यही सब सोचते सोचते वो भी सो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे होटल सिटीजन के एक रेस्टोरेंट में नैना स्टाफ रूम में आई और बोली, जाइए शिवांगी मैडम, वो हीरो आ गया है। तो शिवांगी थोड़ी गुस्से में बोली, कितनी बार बोला है नैना, वो कोई हीरो वीरो नहीं है, इस रेस्टोरेंट का एक गेस्ट है और मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त, पर तुम हो कि कभी समझती ही नहीं और हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बात करती रहती हो। शिवांगी को गुस्से में देख नैना बोली, अरे शिवांगी, तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा दोस्त है और सॉरी तुम्हें बुरा लगा। आगे से फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। अब जाओ जल्दी, वो कॉफ का इंतजार कर रहा होगा और तुम जानती हो उसका कॉफ तुम ही हमेशा सर्व करती हो। शिवांगी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती थी। सुबह 8-11 तक वो चली गई। कॉफ़ी लेके सामने टेबल पर कबीर बैठा था। उसने जाके टेबल पर कॉफ़ी रखी और बोली, हेलो कबीर सर, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, और कैसे है आप? तो कबीर बोला, कितनी बार बोला है शिवांगी, मुझे सर मत बोला करो, यू शुड कॉल मी कबीर। तो शिवांगी ने बोला, पता है, पर यह हमारा काम का जगह है और यहाँ ऐसे बुलाऊंगी तो मैनेजर मुझे बैड मैनर्स के लिए मुझे जॉब से निकाल देगा। और हंसने लगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कबीर बोला। इतने में ही कबीर का फ़ोन बजने लगा। देखा तो ऑफिस से था। उसने कॉल पिक किया और शिवांगी को बाय बोलकर चला गया। मान ऑफिस में बैठा था, तब उसे एक कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो उधर से एक औरत की आवाज़ आई, हेलो माँ बेटा, कैसे हो, बहुत दिनों से आए नहीं मिलने। ये मान की चाची थी, जो यूं तो मान से प्यार करती थी, पर उसे मान के दौलत का भी काफ़ी लालच था। वो हमेशा कोई ना कोई तिग्रम सोचती रहती थी, इससे मान भी उनके अपने बने रहे और मान के दौलत भी उनके हो जाए। वैसे मान के चाचा जी बहुत अच्छे थे, पर बीवी के सामने थोड़ा लाचार रहते थे। कारण ये कि उन्हें ये लगता था झगड़ा करके घर में वातावरण खराब करने से बेहतर है चुप रहकर शांति बना के रखा जाए घर में। मान फोन पर बोला, चाची मैं ठीक हूँ और थोड़ा काम में बिजी हूँ, तो आप लोगों से मिलने नहीं आ पाया। बोलिए ना, क्या बात है? तो चाची ने बोली, बेटा एक बार मिलने आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। तो मान बोला, ठीक है चाची, आता हूँ दोपहर को, और बोलकर मान फोन रख दिया और सोचा अब ये चाची को क्या बात करनी है जो घर बुला रही है। खैर ये तो अब जाकर ही पता चलेगा। और मान निकल गया चाचा जी के घर। रास्ते में किसी क्लाइंट का कॉल आया तो मान को वो कॉल पिक करना पड़ा और सिग्नल के टर्न में सामने से आते हुए बुलेट से उसकी गाड़ी टकरा गया। मान को गुस्सा आ गया। मान अपनी गाड़ी से निकला और बोला, व्हाट द हेल, डोंट यू सी, आर यू ब्लाइंड एंड सिट एट होम व्हेन द कार डज नॉट ड्राइव। मरना है तो कहीं और जाओ, मेरे गाड़ी के सामने से हटो। ये सुन सामने वाले को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने हेलमेट का शीशा ऊपर किया तो मान देखता ही रह गया। वहीं बुरी आंखें सामने जो थी वो एक लड़की थी। उसने बोला, शट अप यू मिस्टर, यू कांट सी इन द चार्जेस आर बीइंग लेड अगेंस्ट मी। और बोलते हुए उसने अपनी हेलमेट निकाल दी और उसके जुड़ा खुलकर उसके खूबसूरत बाल अपने चेहरे पर बिखर गए, जिसे उसने सलीके से पीछे कर दिया और बोली, यू इडियट, फोन पर तुम बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे और गलत मुझे बोल रहे हो। मान तो जैसे कहीं खो गया था, ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था ना ही कुछ समझ पा रहा था। सामने शिवांगी थी, ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट, स्पोर्ट्स शूज, बहुत कूल लुक दे रही थी वो। उस तो बस उसके हिलते हुए होंठ दिख रहा था और वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो लड़की शिवांगी थी जिसे वो पहली नज़र में ही दिल दे बैठा था, वो भी सिर्फ उसकी आंखें देखकर। इधर शिवांगी उसके सामने हाथ हिलाकर पूछी, ओ हेलो मिस्टर, कुछ सुन रहे हो या अंधे के साथ साथ बहेरे भी हो? उतने में एक ट्रैफिक हवलदार आ गया वहां पे, क्योंकि इनके झगड़े में रोड पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम हो गया था और सब पीछे से चिल्ला रहे थे। तो हवलदार ने आके मान को और शिवांगी को साइड में आने बोला। दोनों साइड में आ गए तो हवलदार ने शिवांगी को बोला, छोड़िए ना मिस, क्यों बात को बढ़ा रही है, जाने दीजिए। तो शिवांगी ने बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी से भी मुंह लगने का, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। हवलदार ने शिवांगी को बोला, छोड़िए ना मिस, क्यों बात को बढ़ा रही है, जाने दीजिए। तो शिवांगी ने बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी से भी मुंह लगने का, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। और मन ही मन बुदबुदाई, पता नहीं इंटरव्यू का क्या हुआ होगा, अब तो समय भी खत्म होने वाला है और मैं कहा ये झंझटों में फंस गई हूँ। वो ओक बोली और वो अपने बुलेट पे बैठी और एक टफ लुक देते हुए वहां से निकाल गई। अब हवलदार मान से बोला, देखिए गलती तो आपकी है और आपकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम भी हो गया है, चलान भरना होगा आपको। तो मान ने हाँ मैं अपना गर्दन हिलाया और चलान भर के वहां से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इधर शिवांगी जब खुराना इंडस्ट्री पहुंची तो उसे पता चला इंटरव्यू खत्म हो चुका है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वह कर भी क्या सकती थी। इधर मान जब अपने चाचा के घर पहुंचा तो उसे पता चला चाची ने उसके लिए कोई लड़की देख रखी है उसके शादी के लिए। मान ने बहुत मना किया, उसे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी।
पर चाची नहीं मानी और बोली देखो मैंने होटल सिटीजन में सुबह 11 बजे उसके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स किया है, तुम एक बार उससे मिलो। अगर पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, पर मिलने में क्या बुराई है। अब मान को लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसने मन मारकर हाँ बोल दिया और वहां से चला गया। इधर इंटरव्यू ना दे पाने की वजह से शिवांगी पहले से ही उदास थी और जब वो घर वापस जा रही थी तो उसने देखा रास्ते में उसके भाई को 3-4 लोग पिट रहा है। ऐसे ही शिवांगी का दिमाग खराब था और अपने भाई को पीटता देख उसके आंखों में खून उतर आया। उसने बाइक को साइड में लगाया और आगे बढ़ गई। उसने एक लड़के को पीछे से खींचा और उसके मुंह में एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, दूसरे के पेट में एक लात मारी और बोली 3-3 मिलकर एक अकेले को पिट रहे हो, ये तो गलत है। तो उन लड़कों में से एक ने बोला तुझे इतना तकलीफ हो रही है तो तू ही चुका दे इसका कर्जा। ये सुनते ही शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई और वो उस तीनों से पूछी कौन सा कर्जा, और ऋषभ से पूछा तूने कब लिया इनसे कर्जा और किस लिए। ये सुनकर वो 3 लड़के बोले तुझे क्या करना है, इन सब से तू निकाल, हम देख लेंगे इसको। शिवांगी ने सोचा ऐसे बात और बिगड़ जाएगी, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसने पहले खुद को शांत किया और उन लड़कों से बोली देखो मैं इसका बहन हूं, मुझे तुम लोग बता सकते हो क्या बात है। इस तरह मारने से तुम लोगों को पैसे तो नहीं मिलने वाला ना। तो उन लड़कों में से एक ने बोला इसने क्रिकेट पे बैटिंग की थी 6 महीने पहले, वो भी उधार पे। जब जीतता था तब तो रोज आता था, पैसे लेके जाता था, ऐश करता था, और जब हार गया तो आना बंद कर दिया। अब उधार चुकाने को बोल रहे हैं तो रोज आनाकानी करने लगा है। बुलाओ तो आता नहीं है, अपने को तो पैसे चाहिए, नहीं तो अपन लोगों का बॉस ने बोला है इसको मार मार के लेके जाए अड्डे पर, वो इससे कैसे पैसे निकालना है वो खुद देख लेंगे। ये सब सुनकर शिवांगी को गुस्सा तो बहुत आया ऋषभ पर, मगर उस वक्त उसने खुद को शांत रखने की भरपूर कोशिश की और उन तीनों से पूछी कितने पैसे देने हैं इसको। शिवांगी ने ऋषभ के तरफ देखते हुए बोली तो उनमें से एक ने बोला 30 लाख, वो भी 1 हफ्ते के अंदर देना होगा, नहीं तो तुम लोगों के घर में घुसकर पैसे निकालेंगे, समझे। शिवांगी ने बोली मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को पैसे वापस करने की, पर प्लीज इसको कुछ मत करना। लड़के बोले हमें तो अपने पैसे से मतलब है, चाहे तू दे चाहे ये। हम लोग अभी जा रहे हैं पर भूलना मत, सिर्फ 1 हफ्ता, उसके बाद तुम लोगों को पता है हम लोग क्या कर सकते हैं। शिवांगी ने हाँ मैं गर्दन हिला दी क्योंकि वो जानती थी सच में ये लोग बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। पैसे के लिए किसी की जान लेना भी इन जैसे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो लड़के अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और शिवांगी वहीं पर धम से अपने घुटनों के बल बैठ गई। ऋषभ उसके पास आया और अपने हाथ जोड़कर बोला शिवांगी प्लीज मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अपने दोस्तों के साथ 1-2 बार पहले बेट लगाया था, पहले पहले तो जीतता था, फिर एक दिन एक मैच में जीतते जीतते मुझसे गलती से बहुत बड़ा रकम बैट में लग गया और मैं वो रकम हार गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं डर गया इसलिए वहां से भाग गया, और तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने 1 हफ्ते में अगर इनके पैसे वापस नहीं किया तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। वैसे तो ऋषभ शिवांगी से 2 साल बड़ा था, पर कोई ठीक काम ना होने के वजह से शिवांगी के ऊपर पूरा घर की जिम्मेदारी थी। शिवांगी उठी और जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया ऋषभ को और बिना कुछ बोले घर चली आए। कविता जी ने जब दरवाजा खोला तो शिवांगी की आंखें देखकर है समझ गई कुछ तो हुआ है जो शिवांगी इतने गुस्से में है। उन्होंने शिवांगी से कुछ नहीं कहा और उस अंदर जाने दी। शिवांगी का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर को भी था, बहुत प्यारा था। नीचे 2 बेडरूम, हॉल, किचन और ऊपर 2 बेडरूम, एक शिवांगी का तो एक ऋषभ का। शिवांगी सीधा ऊपर जाके बाथरूम में घुस गई और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ी हो गई। अपना गुस्सा शांत करने का इससे बेहतर तरीका उसे और कोई समझ नहीं आ रहा था। इधर कविता जी परेशान हो रही थी, जाने क्या बात हुई है जो शिवांगी इतनी गुस्से में है। उन्होंने अपनी सास से बोली देखिए ना माँ जी, आज शिवांगी को क्या हुआ है जो ये आज इतने गुस्से में है, किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही है और पता नहीं क्या कर रही है दरवाजा बंद करके। इतने में ऋषभ घर पहुंचा और बोला माँ मैं बताता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसीलिए वो इतनी गुस्से में है। और ऋषभ ने सारी बातें बता दी अपनी माँ और दादी को। ये सब सुनकर कविता जी ने ऋषभ को एक जोरदार तमाचा रसीद किया और अपने सर पकड़कर बैठ गई और बोली है भगवान ये तूने क्या किया, अब कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। शिवांगी जो भी कमाती हैं उससे तो घर का रेंट और घर खर्च में ही खत्म हो जाता है, तो तेरा ये कर्जा कैसे चुकाएंगे हम लोग। ये तूने क्या किया ऋषभ, तूने एक बार भी अपने घर के बारे में नहीं सोचा। अब क्या करेंगे। ऋषभ ने बोला माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ फिर कभी नहीं करूंगा, बस एक बार मुझे बचा लो माँ। और बोलते हुए ऋषभ रोने लगा। कविता जी ने उसे चुप कराया और खाना खिलाकर उसे सोने बोल दिया और बोली इस बारे में सुबह सोचते हैं क्या करना है, और वो भी सोने चली गई। क्योंकि वो जानती थी इस वक्त शिवांगी से कोई भी कुछ भी बोले वो किसी को भी नहीं सुनेगी और ना ही बाहर आएगी। खैर जैसे तैसे आंखों ही आंखों में सबकी रात कटी। सुबह शिवांगी उठी और तैयार होकर नीचे आए और बिना किसी से कोई बात किए वो अपने काम पर चली गई। रेस्टोरेंट में पहुंच के उसने अपना ड्रेस चेंज किया और अपने काम पर लग गई।
उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, पैसे का इंतजाम कैसे होगा, वो कहाँ से करेगी इतने सारे पैसे का इंतजाम। इधर मान भी पहुंचा उसी रेस्टोरेंट में जहां शिवांगी काम करती थी। मान का टेबल पहले से बुक था। वो वहां पे किसी वेटर से पूछा, मानवेंद्र सिंह खुराना के नाम से कोई टेबल बुक है, वो किधर है। तो वेटर ने टेबल दिखा दिया और उससे ऑर्डर के बारे में पूछा। मान ने बोला थोड़ी देर में करता हूं, और वो इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद सामने से एक लड़की ने एंट्री की जो मान के तरफ ही आ रही थी। उसने ऑफ शोल्डर टॉप, मिनी शॉर्ट्स, हाई हील और अपने चेहरे पर बहुत सर मेकअप किया हुआ था। वो आके मान के बगल में बैठ गई और बोली, हाय आई एम टीना। मान ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा। अब वो लड़की जो शुरू हुई बोलना तो बंद ही नहीं हो रही थी। कभी अपने कपड़े के बारे में तो कभी मेकअप तो कभी अपने स्टेटस के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही थी। मान बहुत इरिटेट हो चुका था उससे। इतने में शिवांगी वहां आई और बोली, योर ऑर्डर सर। मान ने जब सामने शिवांगी को देखा तो उसको एक आइडिया आया और उसने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया और बोला, है बेबी तुम यहाँ कैसे, और तुम मुझसे इतना नाराज हो गई कि मुझे बिना बताए यहाँ पर काम कर रही हो। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बोला, तुम पागल वागाल हो क्या, ये सब क्या फालतू बातें किए जा रहे हो। तो टीना बोली, बेबी हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, तो तुम इस लड़की से क्या बात कर रहे हो। मान ने बोला, 1 मिनट। और वो शिवांगी को बोला, डार्लिंग इतना गुस्सा नहीं करते, चलो हम बाहर चलकर बात करते हैं। शिवांगी अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर मान उसके हाथों को टाइट पकड़ रखा था और वो उसको बाहों में भरते हुए जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। टीना भी पीछे पीछे अपना पैर पटकती हुई आ गई थी और उनके 2 टेबल पीछे मेनू कार्ड के पीछे छुपकर मान की चाची सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी ये सब हो क्या रहा है, और वो भी चली गई उन तीनों के पीछे बाहर आकर मान ने शिवांगी का हाथ छोड़ दिया। अब तक शिवांगी काफी गुस्से में आ गई थी। उसने बोली, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आर यू फूकिंग आउट ऑफ योर माइंड। लो हो गया पंगा, यहाँ तो प्यार का शुरुआत भी नहीं हुआ था और मान को थप्पड़ पड़ गया। अब आगे देखते हैं क्या शिवांगी अपने भाई के कर्ज को चुका पाएगी और कैसी होगी मान और शिवांगी की अगली मुलाकात। मान ने देखा वो लड़की टीना फिर से चिपकने इधर ही आ रही है और इधर शिवांगी भी नॉन स्टॉप चिल्ला रही थी। मान ने शिवांगी के दोनों हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ करके एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शिवांगी के बाल पकड़कर आगे खींचकर उसको डीप लिप किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया, ना ही शिवांगी को, ना ही टीना और ना ही मान के चाची को जो अभी भी छुपकर सब कुछ देख रही थी और उसकी भी आंखें ये देखकर बड़ी हो गई थी। टीना ये सब देखकर अपने पैर पटकते हुए चली गई। वहीं शिवांगी भरपूर कोशिश कर रही थी अपने आप को छुड़ाने का पर वो मान के कैद से छूट नहीं पा रही थी। जब मान ने देखा टीना चली गई है तो उसने शिवांगी को छोड़ दिया। शिवांगी छूटते ही मान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। थप्पड़ इतना जोर का था मान के होंठों से खून निकल आया। मान कुछ नहीं बोला, उसने होंठों से अपना खून साफ किया और गाड़ी में बैठकर चला गया। मुंबई मैरिन ड्राइव। शाम के समय शिवांगी एक बड़े से पत्थर पर बैठकर आती जाती लहरों को देखकर ये सोच रही थी, अब वो क्या करेगी, कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। जो जॉब था आज वो भी चली गई। मान के जाने के बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसको बुलाया था और बोला, तुम कल से मत आना, क्योंकि मानवेंद्र सिंह खुराना कोई आम आदमी तो है नहीं। और शिवांगी ने उस पर हाथ उठा दिया था। उन्हें डर था अगर मानवेंद्र सिंह नाराज हो गए तो वो उनके होटल और रेस्टोरेंट बंद भी करवा सकते थे। तो अब मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो उन्होंने शिवांगी को जॉब पर आने से मना कर दिया। वो ये सब सोच ही रही थी तो पीछे से किसी ने उसके नाम पुकारा। वो पीछे पलटकर देखी तो कोई 50 की एक औरत उसको आवाज़ दे रही थी। उसने देखा वो औरत बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनी हुई थी और मेकअप भी की थी। उस औरत को देखकर ही लग रहा था वो कोई बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। शिवांगी उठकर खड़ी हुई और बोली, क्या आपने मुझे आवाज़ दी। तो उस औरत ने बोला, हाँ। शिवांगी ने पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हम पहले भी कभी मिले हैं। तो उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ही आई एम मालिनी, तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है जिससे तुम्हारी हर प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। शिवांगी ने हैरान होकर पूछा, मेरा कौन सा प्रॉब्लम और कैसी ऑफर की बात कर रही हैं आप। मालिनी ने बोला, देखो मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तो मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो तुम्हारा भाई बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। और हफ्ते के 7 दिनों में से एक दिन तो खत्म हो चुका है। अब सोचो अगले 6 दिनों में क्या तुम इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर सकती हो। हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुमने मेरी ऑफर कबूल किया तो। शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई और उसने पूछा, आपको कैसे पता इस बारे में और कैसी ऑफर की बात कर रही हैं आप। तो मालिनी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी प्रेजेंट और तुम्हारी हिस्ट्री सब कुछ। मालिनी ने उसे वहीं पत्थर पर बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके बाजू के पत्थर पर बैठ गई। सुबह जब रेस्टोरेंट में वो सब तू मैं हुआ था तब मालिनी वहीं थी।
जी ये मान के चाची जी थी। मान के जाते ही उसने होटल के एक कर्मचारी से शिवांगी के बारे में पूछा और किसी को फ़ोन करके शिवांगी की सारी डिटेल निकलवाई। वो जानती थी शिवांगी बहुत नेक दिल और अच्छी लड़की है और उससे उसका काम निकाल सकता है। मालिनी ने बोलना शुरू किया, हमारा भांजा है मान जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है और जो करोड़ों के मालिक हैं। वो मेरे पति के बड़े भाई का लड़का है। तुम्हें उसके पर्सनल असिस्टेंट और कम सेक्रेटरी के पद पर काम करना होगा। पहले दोस्ती फिर उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। जब उसको तुमसे प्यार हो जाए तो उसे शादी के लिए कन्विंस करना होगा। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी के 70% शेयर मेरे नाम करना होगा। बाकी 30% तुम अपने नाम करवा सकती हो और उसके बाद चाहो तो तुम मान के साथ रहो या मान को डाइवोर्स दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सब बात तुम्हारी और मेरे बीच रहनी चाहिए। शिवांगी ने यह सुनकर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के बात करने की? मैं क्या आपको कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? मैं कभी ऐसी कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेच पहुंचे। आप जा सकते हैं यहाँ से, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगी। मुझे आपकी ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए। तो मालिनी ने कहा, ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, मगर तुम मेरे इस ऑफर के बारे में सोचना जरूर। मैं तुम्हें इसके लिए 50 लाख एडवांस दूंगी, जिससे तुम अपने भाई का कर्जा चुकाकर अपने घर के बाकी प्रॉब्लम भी खत्म कर सकती हो। शिवांगी इस बार जोर से चिल्लाई और बोली, आई डोंट वॉन्ट योर एनी हेल्प सो गो एंड प्लीज लीव मी अलोन। मालिनी ने बोला, ओक फाइन, आई एम गोइंग, बट यू थिंक अबाउट इट एंड आई विल कॉल यू टुमारो। शिवांगी ने बोला, गो टू हेल। मालिनी पीछे मुड़ी और एक कुटिल मुस्कान के साथ वहां से चली गई। शिवांगी वहीं उस पत्थर पर धम से बैठ गई। उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन ही मन कहा, ऋषभ ये तूने क्या कर दिया? अब क्या करूंगी मैं और कैसे इस मुसीबत से निकालूंगी तेरे साथ साथ पूरे घर को? शिवांगी सोचते सोचते घर पहुंच गई और ऊपर जाके अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद कविता जी ने दरवाजा खटखटाया और बोली, शिवांगी खाना खा लो बेटा। तो उसने दरवाजा खोला और बोली, माँ भूख नहीं है, आप खा लो। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा भूखा रहने से ये आई हुई प्रॉब्लम खत्म तो नहीं होगा, उल्टा तुम बीमार पड़ जाओगे। तो अभी चुपचाप खाना खा लो, मैं तुम्हारी प्लेट यही लेके आती हूँ। ये बोलकर कविता जी नीचे चली गई और किचन से शिवांगी के लिए खाना एक प्लेट में रखकर ऊपर ले आए। कविता जी नीचे चली गई और किचन से शिवांगी के लिए खाना एक प्लेट में रखकर ऊपर ले आए। शिवांगी ने कहा, सच माँ मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है। तो कविता जी ने जबरदस्ती अपने हाथों से शिवांगी को खाना खिलाया और प्लेट एक साइड में रखकर उसको बोला, अब तुम आराम करो, अभी कुछ मत सोचो, सुबह देखते हैं क्या करना है। दिन भर की सारी बातों से शिवांगी सच में बहुत थक गई थी तो वो लेट गई। कविता जी उसके सर के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फिराने लगी। कुछ ही देर में वो सो गई। कविता जी ने प्लेट उठाई और बाहर आके हल्के से दरवाजा बंद कर दी। सुबह उठकर शिवांगी नाश्ता किया और निकल गई। पूरा दिन उसने काफ़ी कोशिश की कि पैसे की अरेंजमेंट कहीं से हो जाए, पर हर तरफ से उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके जानने वालों में से किसी ने सीधा कहा, उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो किसी ने कहा, 20-30 हज़ार रुपये की बात हो तो अलग बात है, पर इतनी बड़ी रकम देने से पहले कोई गारंटी भी देनी होगी। हार मानकर शिवांगी वापस मरीन ड्राइव पहुंच गई। ये जगह उसे बहुत अच्छी लगती थी। खुशी हो या गम वो यही आती थी। उसके मन को बहुत शांति मिलती थी यहाँ। वो सोच रही थी अब आगे क्या करेगी। वो 3 दिन तो ऐसे ही निकल गया। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजी, देखी तो कोई अननोन नंबर से कॉल था। उसने कॉल उठाई तो सामने से कोई भारी भरकम आवाज़ वाला आदमी बोल रहा था। उसने पूछा, क्यों, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? शिवांगी ने कहा, अभी तक तो नहीं, पर वो जल्दी ही कर लेगी। तो सामने वाले ने बोला, देख छोकरी, तेरे बोलने पर अपुन ने तेरे को 1 हफ्ते का टाइम दिया है, जिसमें से अभी 4 दिन बचा है और तू अपुन लोगों को सही से जानती नहीं है। अपना पैसा नहीं मिलाना तो अपुन लोग तेरे भाई का किडनी बेचकर अपना पैसा निकाल लेगा। और तेरे को पता ही होगा अपुन लोग ये सब कर सकता है, तो जो भी करना है जल्दी कर। शिवांगी ने बोला, मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगी पैसे का, पर प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा। शिवांगी भले ही कितनी भी बिंदास और मुंहफट थी, पर अपनों के लिए वो हमेशा बहुत सॉफ्ट दिल की हो जाती थी। फ़ोन रखने के बाद शिवांगी के आंखों में से आंसू निकल आए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घंटों वो वहीं पर बैठी रही। उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। देखा तो घर से माँ का था। शिवांगी ने फ़ोन उठाई तो कविता जी ने बोला, कहा हो तुम? शिवांगी, रात के 9 बजने वाले हैं, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची। शिवांगी को यह सुनकर होश आया और उसने अपनी घड़ी देखी, जिसमें वाकई 9:15 बज रहे थे। वो अपने माँ को बोली, सॉरी माँ, गलती से पता ही नहीं चला, इतनी देर हो गई है, मैं आती हूँ अभी। इतना बोलकर शिवांगी ने फ़ोन रख दिया और अपने बाइक को किक मारकर वहाँ से निकाल गई। घर पहुंचकर शिवांगी जैसे ही अंदर जाने को हुई, उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। वो रुक गई और फ़ोन पिक किया। सामने मालिनी थी। उसने बोला, ही शिवांगी, कैसी हो?
और तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं? देखो शिवांगी, ज़रा ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हें जो ऑफ़र दिया है उसमें बुराई नहीं है कोई। इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही जाएगी, और तुम अगर चाहो तो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू भी कर सकती हो। तुम्हारी लाइफ भी सुधर सकती है, इससे सोचो ज़रा। शिवांगी ने बोली, मैं सोचूंगी इस बारे में। प्लीज़, इस वक्त मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा जो भी फैसला होगा मैं सुबह आपको कॉल करके बता दूंगी। और शिवांगी ने फ़ोन रख दिया। घर के अंदर जाकर उसने माँ से कहा, मैं ऊपर जा रही हूँ माँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं है अभी, जब भूख लगेगी मैं खा लूँगी। आप लोग खाना खा लीजिए। इतना बोलकर शिवांगी ऊपर चली गई और दरवाज़ा बंद करके लेट गई। ऊपर छत को देखते हुए शिवांगी यह सोच रही थी, अब वो क्या करेगी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है उसके पास। शायद ये काम उसके भाई का जान बचा ले। हाँ, अब वो यही करेगी। बाद में कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ सच सच बता देगी मालिनी की भतीजे को। आगे वो इंसान जो फैसला करेगा वो मान लेगी, चाहे वो कोई सजा ही क्यों ना दे, उसे सब मंजूर होगा। पर तब तक उसके भाई का जान तो बच जाएगा। हाँ, यही सही है। उसने यह फैसला किया और सुबह का इंतजार करते हुए वह नींद के आगोश में चली गई। सुबह उठकर उसने फ्रेश होकर नाश्ता किया और मालिनी को फ़ोन किया। मालिनी ने फ़ोन उठाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग शिवांगी। कहो क्या फ़ैसला किया तुमने? शिवांगी बोली, मैं तैयार हूँ। मालिनी ने कहा, वेरी गुड, तुम मुझे ठीक 10 बजे मिलो। शिवांगी ने पूछा, पर कहा? तो मालिनी ने कहा, पता मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, तुम बस राइट टाइम पर पहुंच जाना। शिवांगी ने ओक कहा और फ़ोन रख दिया। तय समय पर शिवांगी जब उस पते पर पहुंची तो देखी वह जगह कोई बड़ा सा पार्लर था। उसने अंदर जाकर मालिनी का नाम पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम दिखा दिया और रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही वो इंतजार कर रही है आपकी। शिवांगी अंदर गई तो मालिनी वहां बैठी हुई मिल गई। मालिनी बोली, हेलो शिवांगी, कैसी हो तुम? डोंट वरी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम कल तक खत्म हो जाएगी। अब जब तुम मान के पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी दोनों बनने वाली हो तो तुम्हें अपने अंदर थोड़ी सी बदलाव तो करनी ही होगी। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर यह पहनावा वहां नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। तुम बैठो यार। इतना बोलकर मालिनी ने उसे एक चेयर पर बिठा दिया और पास में जो ब्यूटिशियंस खड़ी थी उन्हें इशारा किया। ब्यूटिशियंस आकर उसके हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर ये सब करने लग गई। शिवांगी को बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी पार्लर गई नहीं थी, आज पहली बार वो ब्यूटी पार्लर आई थी, वो भी इतने बड़े। वैसे शिवांगी थी ही इतनी खूबसूरत, उसे ब्यूटी पार्लर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कभी। ब्यूटिशियंस ने जब उसको तैयार किया तो एक पल को मालिनी उसे देखती ही रह गई। मालिनी अब उसे एक बुटीक में ले गई जहां कुछ स्टाइलिश कपड़े उसे ट्राई करने के लिए बोला। ये कपड़े ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं थे, पर कुछ घुटनों से नीचे वन पीस थे और कुछ फुल गाउन। शिवांगी को ऐसे कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। वह या तो सलवार कमीज या पेंट और शर्ट ही पहनती थी, इसी में वो कंफर्टेबल रहती थी। मालिनी बोली, कल से तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसके ऑफिस में तुम्हें स्कर्ट टॉप या ऐसे हाफ वन पीस पहनने पड़ेंगे। कल तुम इस पते पर सुबह 8 बजे पहुंच जाना। घर के बाहर तुम्हें सुरेश नाम का ड्राइवर मिलेगा, उसके पास से चाबी लेकर तुम घर के अंदर चली जाना। बाकी की बातें मैं तुम्हें मैसेज करके सब बता दूंगी। अब तुम मान की पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी हो तो ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उसका ब्रेकफास्ट लंच वह भी तुम ही तैयार करो और उसके साथ हमेशा रहो। बाकी मैं तो तुम्हें गाइड करती ही रहूंगी, ओके? और हाँ, ऑफिस के कामों के लिए तुम्हें 50,000 सैलरी मिलेगी। अब हम बाद में मिलेंगे, और हाँ, आज के बाद जब भी हम मिले तुम मुझे आंटी बुलाओगी, और हम एक दूसरे को नहीं जानते। जो भी बात होगा हम फ़ोन पर करेंगे, जब हमें मिलना होगा हम मिल जाएंगे। ओके बाय, और मैं मान से बात कर लूँगी तुम्हारे बारे में। शिवांगी भी घर चली गई। अगले सुबह उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुबह बहुत जल्दी उठ गई। फ्रेश होकर उसने एक घुटनों तक की वन पीस निकाली और पहन ली जो लेमन कलर की थी। बालों को उसने खुला ही छोड़ दिया था। आंखों में काजल, हल्की पिंक लिपस्टिक, हाई हील, एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्रेसलेट। तैयार होकर जब उसने खुद को शीशे में देखा, एक पल को वो खुद को पहचान नहीं पाए। उसने जल्दी से नाश्ता किया और अपने माँ से बोली, माँ आज मेरी जॉब का पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बोलकर उसने कविता जी के पैर छू लिया। कविता जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोलो, भगवान तुझे खूब सफलताएं दे, खूब मन लगाकर काम करना। शिवांगी बाहर चली गई। उसने कैब बुक किया था। कैब में बैठकर वह मान के घर के बाहर पहुंच गई। मालिनी के कहे अनुसार ही घर के बाहर उसे 60-65 की उम्र का आदमी खड़ा मिल गया। उसने अपना परिचय सुरेश नाम से दिया। उस आदमी ने बोला, वह मान सर का ड्राइवर है। मान सर अभी जॉगिंग के लिए गए हुए हैं। ये रहे घर की चाबी, आप इस तरफ से घर के अंदर चले जाइए। शिवांगी उनसे चाबी ली और उनको नमस्ते करके घर के अंदर चली गई। घर में जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक आगे से और एक पीछे से। पीछे वाले रास्ते से वह डायरेक्ट किचन एरिया में ही पहुंच गई।
पहुंचते ही उसने उसके मोबाइल पर मैसेज देखे जिसमें लिखा था, मान सुबह ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाता है और क्या पीता है। शिवांगी उसका ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। ठीक उसी वक्त मान आगे के डोर से घर में दाखिल हुआ। मान का घर एक 2 मंजिला बड़ा सा बंगला था जिसमें नीचे एक हॉल किचन और 2 बेडरूम और एक स्टडी रूम थे। ऊपर 2 बेडरूम और एक उसका वर्कआउट रूम भी था। मान सीधे वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो उसे किसी के बोलने की आवाज़ आए। उसने सोचा चाची ने उसे कल जो पाकम सेक्रेटरी भेजने वाली है बोली थी, शायद वही आ गई है। चलो चलकर देखते हैं, ये सोचकर मान किचन की तरफ चल दिया। उधर शिवांगी अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। छी, ऐसा ब्रेकफास्ट कौन करता है। वो वेजिटेबल को जूसर में डालते हुए बोली, जूस बन गया। तो उसने टेस्ट किया जो उसे कड़वी लगी। उसका बड़बड़ाना जारी था। इंसान सुबह सुबह पराठा खाता है, दूध लस्सी या तो अदरक वाली चाय पीता है, और इन्हें देखो, ये उबली हुई घास फूस, ये कड़वी सब्जियों का रस इतना भी कम नहीं था, तो ये ब्लैक कॉफ़ी जिसमें चीनी भी नहीं। छी, कोई कैसे पी लेते हैं इसे। ठीक तभी पीछे से आवाज़ आई बड़े आराम से। शिवांगी झटके से पीछे मुड़कर देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। मान ने पूछा, तो क्या तुम वही हो जिसे चाची जी ने मेरा पान सेक्रेटरी के लिए भेजा है। शिवांगी ने अपने गर्दन हिलाकर बोली, यस, पर आप ऐसे। मान ने पूछा, कैसे। शिवांगी उसको उसके तरफ इशारा करते हुए बोली, ऐसे से। मान को अचानक ख्याल आया कि वो सिर्फ लोवर में ही नीचे आ गया था और उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। मान ने कहा, ओक, मैं 15 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, तब तक तुम सब तैयारी कर लो। और मान वहां से चला गया। शिवांगी की तो जैसे जान में जान आई, क्योंकि शिवांगी के जॉब ज्वाइन करने तक ना शिवांगी को ये पता था जिस मान के साथ वो काम करने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि मानवेंद्र सिंह खुराना है। ना मान को शिवांगी के बारे में कोई जानकारी थी, क्योंकि उस लड़की को उसके चाची भेज रही है जो उसके साथ काम करने वाली है, तो उसने ज़्यादा पूछताछ नहीं किया चाची से। शिवांगी सोच में पड़ गई, क्या इसने मुझे पहचाना। अगर पहचाना तो इसने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं। वैसे तो रेस्टोरेंट में भी बहुत लोगों से सुनी थी मानवेंद्र सिंह बहुत गुस्से वाला और खड़ूस टाइप के इंसान हैं। अगर ऐसा है तो शायद ये मुझे उस दिन के वजह से जॉब से निकाल ही दे। मगर उसने मुझे देखकर कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। क्या वो मुझे भूल गया। शिवांगी ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाकर इसी सोच में गुम थी। उधर दूसरी तरफ मान अपने रूम में तैयार होते होते मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था अपने मन में, अब मज़ा आएगा। मान अपने जान को ऐसे कैसे भूल सकता है, पर जो तुमने उस दिन किया है उसका पनिशमेंट तो बनता है। वैसे आज की सुबह सबसे खूबसूरत सुबह है मेरी। तुम्हें इस नए अवतार में देखकर एक बार फिर से मैं तुम पर अपना दिल हार गया। आज तुम इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब। हाँ, ख्वाब ही तो लगती थी तुम मुझे। तुम्हारी वो आंखें जब भी उनमें देखूं खोसा जाता हूं मैं। चलो अब तो रोज़ ही मिलना होगा और शायद मेरा वो ख्वाब भी पूरा हो जाए, पर उससे पहले थोड़ा सतना तो बनता ही है। मान सोचते सोचते तैयार हुआ और नीचे उतर गया। वहीं तीसरी तरफ मान की चाची ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे कर ये सोच रही थी, मैं जानती हूँ मान, तुम शिवांगी को जॉब से निकालोगे नहीं। कुछ तो बात है उस लड़की में। जो लड़का सीधी मुंह किसी लड़की से बात तक नहीं करता, वो लड़का उस लड़की से थप्पड़ खाने के बाद भी कुछ नहीं बोला। शिवांगी ही वो लड़की है जो मान के सख्त दिल को पिघला सकती है। मान तैयार होकर नीचे आ चुका था। आके वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। मान ने देखा उसके पसंद का सारी चीज़ें हैं टेबल पर, जो भी वो ब्रेकफास्ट में खाता है। वेजिटेबल जूस, बॉयल्ड एग, स्प्राउट्स, मिक्स सलाद, ब्लैक कॉफ़ी। मान ने कहा, गुड, चाची जी ने तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन दे के भेजा है मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं। शिवांगी बोली, जी। जहां मान अंदर ही अंदर हंस रहा था शिवांगी के हालात देखकर, पर शक्ल पे आने नहीं दे रहा था उसके मन में क्या चल रहा है। वहीं शिवांगी घबराहट में हड़बड़ा रही थी। उसके शक्ल को देखकर पता चल रहा था वो कितनी नर्वस है। शिवांगी हिम्मत करके धीरे से बोली, मान सर, वो मुझे आपसे कुछ कहना, मेरा मतलब कुछ पूछना है। मान को हंसी तो बहुत आ रही थी पर उसने कंट्रोल करके बोला, हम बोलो। शिवांगी सर, मैं कहना ये वो कहना। मान ने बोला, योर नेम। जबकि मान जानता था उसका नाम शिवांगी है, फिर भी शिवांगी को सताने के लिए वो ये सब कर रहा था। शिवांगी सर, शिवांगी राव। मान, तो मिस शिवांगी आप हकली है क्या। शिवांगी ने अपने दोनों आंखें बड़ी करके बोली, नहीं मान, तो आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं, जो भी बोलना है सीधे सीधे पूछिए ना। शिवांगी, वो सर मैं ये। मान, देखिए मिस शिवांगी, आपके वो ये मैं के चक्कर में मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा और मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप मेरे बैग उठाइए और चलिए, आप चलते चलते या गाड़ी में मुझे बता देना जो भी आपको कहना है। शिवांगी ने इस सर बोली और आगे चल दी। किचन और डाइनिंग रूम से बाहर निकलते हुए शिवांगी मन में ये सोच रही थी, तुझे हो क्या गया है शिवांगी, तू इतनी क्यों घबरा रही है। वो खा थोड़ी ना जाएगा तुझे।
तू भी कितनी झल्ली है शिवांगी, हिम्मत करके पूछ ले, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से निकाल देगा और क्या। ये सब सोचते हुए वो हॉल को क्रॉस करके डोर तक आ गई। वहीं मान उसके चेहरे की बदलते हाव भाव और बदलते रंग को देखकर खुश हो रहा था मन ही मन। तभी बहुत हिम्मत करके अचानक डोर खोलने से पहले शिवांगी एकदम से पलटी और एक ही सांस में पूछी, मान सर, क्या आपने मुझे पहचाना? हम पहले भी मिल चुके हैं, उस दिन सिग्नल पर और बाद में रेस्टोरेंट में। और आपने मुझे इतना बोलकर शिवांगी चुप हो गई, उससे आगे बोलते नहीं बना। मान तो उसके भोली सी सूरत में खोसा गया था। उन दोनों के बीच में फासला सिर्फ 1 फुट भर का ही होगा। मान 2 कदम आगे आया तो शिवांगी 2 कदम पीछे हुई और दरवाजे से टिक गई। पीछे जाने का कोई जगह बचा नहीं था। मान एक हाथ दरवाजे पर रखकर दूसरे हाथ से शिवांगी के कमर को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ, शिवांगी को समझने का मौका नहीं मिला और वो मान के सीने से जा लगी। हालांकि मान का लैपटॉप बैग उन दोनों के बीच था, जिसे शिवांगी ने एक हाथ से अपने सीने के सामने पकड़ रखी थी। फिर भी उसका एक हाथ मान के कंधे पर था। अचानक झटके से उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। मान एक हाथ से हल्के से उसके चेहरे से वह बाल हटा के उसके कानों के पीछे कर दिया। उसके हाथों के छुअन से शिवांगी बर्फ के जैसे जम गई। जैसे जैसे मान के हाथ उसके कानों से होकर गर्दन तक और गर्दन से होके पीछे उसके बालों किया, उसके आंखें बंद हो गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। शिवांगी का दिल इतने जोर से धड़क रही थी, सामने खड़े मान को भी उसके धड़कन सुनाई दे रहा था। शिवांगी को अपने कान के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ। मान उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें क्या लगता मिस शिवांगी, मैं मानवेंद्र सिंह खुराना हूं और मैं कभी कुछ नहीं भूलता। और तुमने जो किया है उसका रिटर्न तुम्हें जरूर मिलेगा, मगर इतनी जल्दी नहीं। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और यह वक्त ऑफिस जाने का है। वैसे ही हम लेट हो रहे हैं, इतना बोलते हैं मान उसको झटके से साइड किया और बाहर निकल गया। शिवांगी 2 मिनट तक वैसे ही बुद्ध बने खड़ी रही। मान का उसके कान के इतने पास आकर कहना उसे कुछ अलग फीलिंग आ रही थी उस वक्त। मान का आवाज़ बहुत सेक्सी साउंड कर रहा था उस वक्त। गाड़ी के हॉर्न ने वो होश में आई और बाहर भागी। बाहर आते हुए उसने देखी मान पीछे बैठा था। वो जाके सुरेश जी के बगल में बैठ गई। सुरेश जी भले ही मान के ड्राइवर थे, पर मान उसका उनका बहुत इज्जत करता था। मान के अनुपस्थिति में सुरेश जी ही बंगले की देखभाल भी करता था। मान सुरेश जी से बोला, सुरेश जी इनसे मिली, यह है मैं शिवांगी, मेरी नई पीए विद सेक्रेटरी। और मिस शिवांगी ये है सुरेश जी, हालांकि ये है तो मेरे ड्राइवर, पर ने इन्हें मेरे घर के सदस्य जैसे ही मानता हूँ। सुरेश जी ने हंसते हुए बोला, हाँ मैं मिल चुका हूँ सुबह, इनसे बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। शिवांगी ने भी बोली, मैं भी इनसे अंकल से मिल चुकी हूँ सुबह ही। बातों ही बातों में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंच चुकी थी। मान कार से उतरा और शिवांगी भी उतरी। मान ने कहा, यहाँ पर 3 लिफ्ट है, 2 वर्कर्स के लिए है और 1 पर्सनल है। तुम मेरे साथ पर्सनल लिफ्ट में चल सकती हो क्योंकि तुम मेरी पी ए विद सेक्रेटरी हो, तो चले। ये बोलकर मान आगे चला गया और शिवांगी भी उनके पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट जाके 25 फ्लोर पर रुकी। ये इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर थी जहां पर मान का ऑफिस था। दरअसल पूरा फ्लोर पर ही उसका ऑफिस था। मान के अंदर घुसते ही सब तरफ साइलेंट हो गए। शिवांगी को कुछ अजीब लगा। शिवांगी ने देखा लिफ्ट से बाहर आते ही मान का एटीट्यूड बिल्कुल बदल चुका था। वो अंदर आते हुए रिसेप्शन पर रुके और रिसेप्शनिस्ट से बोले, जूली ये है मिस शिवांगी, ये आज से ये मेरी पी ए विद सेक्रेटरी है, तुम इसे इसकी केबिन दिखा दो। और वो खुद अपने केबिन के तरफ चला गया। मान अंदर आते हुए रिसेप्शन पर रुके और रिसेप्शनिस्ट से बोले, जूली ये है शिवांगी, ये आज से मेरी पी ए विद सेक्रेटरी है, तुम इसे इसकी केबिन दिखा दो। और वो खुद अपने केबिन के तरफ चला गया। मान के जाते ही जूली ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोली, हो सा गए। शिवांगी देख रही थी उसको। उसने बोला, हाय मैं जूली और मैं यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। तुम्हारा केबिन वो है। उसने सामने की तरफ हाथ करके इशारा किया और बोली, अभी तुम केबिन में जाओ। आई नो तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, पर वो सब मैं तुम्हें लंच टाइम में बताऊंगी। अभी वो हिटलर ने अगर देख लिया हमें यूं बात करते हुए तो आज मेरी खैर नहीं। शिवांगी ओक बोली और अपने केबिन की तरफ चली गई। केबिन में जाके उसने देखा उसका केबिन बहुत साफ सुथरा था। बीच में एक टेबल, उसके पीछे एक और सामने 2 कुर्सी थी और भी वहाँ काम करने के लिए सारे जरूरत का सामान मौजूद था। उसने अपने पर्स से महादेव की एक तस्वीर निकाली और टेबल पर रख दी और अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उधर दूसरी तरफ से मान ये सब देख रहा था। दरअसल मान के केबिन और शिवांगी के केबिन का दीवार एक ही था और वो भी कांच का था, पर वो कांच कुछ इस तरीके का था जिससे मान तो उसके केबिन में बैठे के सामने केबिन में सब देख सकता था, पर सामने वाला नहीं। और ऊपर से एक अलग टाइप का पर्दा भी था जो दिखने से वॉल जैसा दिखता था। शिवांगी का टेबल भी ऐसे रखा था। अगर कांच ना होता तो ऐसा लगता शिवांगी मान के लेफ्ट साइड में मान से मुखातिब होकर बैठी कुछ दूरी पर ही बैठी है। तो मान आराम से शिवांगी को देख रहा था, या यूं कहो तार रहा था। शिवांगी अपने कुर्सी पर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, खड़ूस दुष्ट कहीं का, यहाँ ऑफिस में भी सबको डरा के रखा है।
करवा खाते हैं और आदत भी इनकी कड़वी है। उफ, ये मेरे पैर। दरअसल शिवांगी को हाई हील की आदत नहीं थी तो इस वजह से उसके पैर में दर्द हो रहा था। ये सब लोग इतने लंबे हाई हील इतने आराम से कैसे पहन लेते हैं। मेरी तो अभी से हालत खराब हो गई और अब पता नहीं वो दुष्ट कैसे मुझसे बदला लेगा। कहीं वो मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेगा। हाँ तो ठीक है ना मार ले, मैंने भी तो उसे थप्पड़ मारा था। पर मैंने तो उसे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे किससे। वो खुद ही सवाल कर रही थी और जवाब भी खुद ही दे रही थी। और लास्ट वाले शब्द पर वो रुक गई और उसके गाल लाल हो गए। मान सब कुछ सुन भी रहा था। दरअसल पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगा था विद साउंड, सिर्फ मान के केबिन को छोड़कर, और उसके कनेक्शन मान के फ़ोन से था। तो मान जब चाहे तब ऑफिस का कोई भी एरिया अपने फ़ोन पर देख सकता था और सुन भी सकता था। ये वो अपने और ऑफिस के सिक्योरिटी के लिए किया हुआ था। पहले तो शिवांगी की बातें सुन के मान को थोड़ा गुस्सा आया कि शिवांगी उसको कैसे कैसे नमों से नवाज रही है। आदत के अनुसार उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो थोड़ी देर में मुस्कुराने भी लगा और बोला, ओह तो मैं खड़ूस हूँ, दुष्ट भी हूँ। तो ठीक है, अब जब तुमने मुझे दुष्ट बोल ही दिया है तो थोड़ा सा दुष्टता मुझे करनी भी चाहिए। उसने साइड में रखा हुआ लैंडलाइन फ़ोन उठाया और एक नंबर प्रेस किया। शिवांगी के पास रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन उठाई तो मान ने कहा, मिस शिवांगी सामने देखिए। तब तक मान ने रिमोट से सामने कांच के वॉल से पर्दा भी हटा दिया था और इस वक्त वो वॉल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। शिवांगी सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था कि सामने का वॉल कांच का है और मान उधर से उसे ही देख रहा है। मान अपने एक उंगली के इशारे करके शिवांगी को बोला, कम टू माई कैबिन मिस शिवांगी। शिवांगी ने यस सर बोला और डरते हुए फ़ोन रख दिया। वो फिर से अपने में ही बड़बड़ाने लगी, शिवांगी कितनी पागल है तू, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं तुझे, कम से कम एक बार देख तो लेती अपने चारों तरफ। अब पता नहीं वो दुष्ट ने क्यों बुलाया है, कहीं उसने देखने के साथ सब कुछ सुन तो नहीं लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे देख तो सकते हैं पर सुनेंगे कैसे। आई नोट पेड और पेन के साथ अंदर आए और पूछी, यस सर बोलिए। मान, मिस शिवांगी पहले तो आप मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आइए। शिवांगी ने जी बोला और अपने नोटपैड और पेन को वहीं टेबल पर रखकर बाहर चली गई। बाहर जाके उसने जूली से पूछा, उसे मान सर के लिए कॉफ़ी ले जानी है तो कैंटीन किस तरफ है। तो जूली ने बोला, कैंटीन जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सामने पेनेट्री है, वहाँ पे कॉफ़ी मशीन लगी है और साथ ही में पानी का मशीन भी, तो तुम वहाँ से सर के लिए कॉफ़ी बना के लेके जा सकती हो और उनके पानी का बोतल साइड में फ्रिज में ही होगा, तो तुम वहाँ से उनके लिए पानी भी ले जाना। शिवांगी ने उसे थैंक्स कहा और मशीन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी और पानी के बोतल लेके डोर नॉक की और मान के केबिन के अंदर आ गई। उसने जाके कॉफ़ी टेबल पर रखी और पानी का बोतल मान को दी। मान पानी पिया और कॉफ़ी का एक घुट भरा और कहा, हमम नोट बैड इवन इट्स गुड, आई लाइक दिस कॉफ़ी। तो आज से तुम ही मेरे लिए हमेशा कॉफ़ी बनाओगी। शिवांगी ये सुन के मन ही मन बोली, दुष्ट दानव कही के ऑफिस में सब इसे हिटलर बिल्कुल सही कहते हैं। मान उसे यूं मुंह बनाते हुए देखा तो बोला, मिस शिवांगी ये आप अपने मन में जितनी गाली देनी है मुझे वो बाद में दे लेना, अभी मैं कुछ डिक्टेक्ट करूंगा वो तुम नोट करो। शिवांगी, मन में इस खरूस को मन की बात भी सुनाई देता है क्या। मान, अब तुम मन में इतने जोर जोर से बोलोगी तो बाहर सुनाई तो देगा ना। और अब सारी बातें हो गई हो तो काम भी कर ले। शिवांगी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। करीब एक डेढ़ घंटे बाद मान बोला, ओके अब तुम जाओ। शिवांगी चली गई और बाहर जाकर बोली, बापरे ये इंसान है या मशीन, एक शुरू हुए तो रुकते ही नहीं, मेरा तो सर दुखने लगा है इनकी सुनते सुनते और लिखते लिखते। वो जूली के पास गई और बोली, जूली मेरा सर दुखने लगा है तो क्या तुम अब बता सकती है कैंटीन कहाँ है, क्योंकि इस वक्त मुझे एक कप चाय की बहुत ज़रूरत है। जूली ने कहा, कैंटीन तो नीचे के फ्लोर पर है, तुम नीचे गई और सर ने तुम्हें बुला लिया तो। एक काम करती हूँ, मैं कैंटीन में फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो तुम्हारी चाय यही ले आएंगे। शिवांगी, थैंक यू सो मच जूली। जूली, इट्स ओके शिवांगी। इतने में ही कबीर वहाँ एंट्री किया और आते ही उसने शिवांगी को देखा। वो खुश होते हुए बोला, हे शिवांगी, व्हाट आर प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे। शिवांगी भी कबीर को देखकर खुश हो गई और बोली, हाय कबीर सर, मैं यहाँ पर आज से है जॉइंट हुई हूँ मान सर के सेक्रेटरी विद पा के पोस्ट पर। कबीर, अरे वाह वेरी गुड, अब हम यही मिल सकेंगे रोज़, और तुम मुझे अभी भी सर बोल रही हो, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। शिवांगी हंस पड़ी और बोली, ओ कबीर जी अब खुश। कबीर, बहुत, तो क्या तुम मुझे अब तुम्हारे हाथ की बनी हुई एक स्पेशल कॉफ़ी पिला सकती हो। शिवांगी, पीला तो दूंगी पर पहले आप ये बताए आप यहाँ कैसे। कबीर, मैं मान का लीगल एडवाइज़र के साथ उसका पार्टनर भी हूँ और उसका जिगरी दोस्त भी। शिवांगी, ओ इतने सरू और खडूस इंसान का भी दोस्त है, वाह गुड गुड। जहाँ शिवांगी और कबीर हंस हंस कर बात कर रहे थे वहीं कुछ काम के लिए मान बाहर आया था और केबिन के डोर पर खड़े होकर वो ये सब देख रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। शिवांगी और कबीर हंस हंस कर बात कर रहे थे वहीं कुछ काम के लिए मान बाहर आया था और केबिन के डोर पर खड़े होकर वो ये सब देख रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। मान पीछे खड़े होकर सब देख रहा था।
शिवांगी के बात सुनकर कबीर हंसकर बोला, यार इतने भी खड़ूस नहीं है वो, हाँ कभी कभी गुस्सा ज्यादा करता है पर दिल का अच्छा बंदा है। शिवांगी, वो तो आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, वरना यहाँ तो सबको वो हिटलर ही लगता है, क्यों जूली? शिवांगी ने जूली के तरफ देखकर बोली कि तभी लगता है काफी अच्छी महफिल जमी है यहाँ पर। पीछे से एक दमदार आवाज आया। शिवांगी पीछे मुड़कर देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कबीर ने बोला, है मान वो सब। मान जो बोल तो कबीर से रहा था पर गहरी नजरों से देख शिवांगी को रहा था। आई एम गुड कबीर, कम विद मी। मान कबीर से बोलकर अंदर चला गया। जाते जाते एक लुक वो शिवांगी को देखा। उसके जाने के बाद शिवांगी सोची, अब ये दुष्ट जाने क्या करेगा। उसने अपने सिर झटका और अपने केबिन के तरफ चली गई। कुछ देर बाद मान उसको अपने केबिन में बुलाया। शिवांगी जब उसके केबिन में गई तब वहाँ कबीर भी बैठा था। उसने कबीर को देखकर हल्के से मुस्कुराई और मान के तरफ सवालिया नजरों से देखी कि उसको किस लिए बुलाया गया है। मान उसे देखकर बोला, सो मिस शिवांगी, कल शाम को ऑफिस में एक पार्टी है, एक प्रोजेक्ट सक्सेस के खुशी में, तो कल आप मेरे लिए मेरा डिजाइनर से मेरा टैक्सीडो लेके आएंगी, और वो भी पार्टी से पहले। पार्टी ठीक 7 बजे शुरू होगी, तो क्योंकि आप मेरी पीए है तो आपको भी आना है। शिवांगी बोली, सर मैं रात को इतने देर तक बाहर नहीं रहती। मान बोला, मिस शिवांगी आप मेरे पीए कम सेक्रेटरी भी है तो आपको वहां आना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कबीर कुछ कहना चाहा पर मान अपने होठों पर उंगली रखकर उसको चुप रहने का इशारा किया और शिवांगी को देखकर बोला, यू कैन गो नाउ मिस। वो बोलकर बाहर चली गई। जाते जाते फिर वो ही शब्द दोहराकर गई, खड़ूस दुष्ट दानव हिटलर। अंदर कबीर उसके जाने के बाद मान से बोला, उससे अब इतना रूड होना भी सही नहीं है मान। मान अपने एक आईब्रो ऊपर किए बोला, क्यों तुझे बड़ी फिक्र हो रही है? वो जिस काम के लिए यहाँ पर है तो उसे वो काम करने के लिए यहाँ होना चाहिए। कबीर उसके गुस्से को अच्छे से जानता था तो वो चुप रहा। दूसरे दिन शिवांगी सुबह मान के बंगलों पर पहुंच गई। शिवांगी ने ब्रेकफास्ट बनाई, तब तक मान रेडी हो चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद मान ने शिवांगी को डिजाइनर के पास छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। उसका मिस्टर कुलकर्णी के साथ न्यू कलेक्शन को लेके बहुत जरूरी मीटिंग था तो वो लेट नहीं होना चाहता था। उधर शिवांगी ने डिजाइनर के पास से मान का टैक्सीडो लेके सुरेश जी के साथ ऑफिस पहुंची। उसने मान के केबिन के डोर पर नॉक किया, अंदर से उसे आने के लिए बोला। ये सुनकर वो हाथ में उस टैक्सीडो को लेके केबिन के अंदर चली आए। मान ने बोला, उसे अंदर रख दो। शिवांगी थोड़ी कंफ्यूजन होकर मान को देख रही थी। मान जब उसे अपने तरफ देखते हुए पाया तो उसे समझ आ गया कि शिवांगी इतनी कंफ्यूज क्यों है, पर वो बोला, क्या हुआ, इस तरह से क्यों घूर रही हो? आई नो मैं बहुत हैंडसम हूं पर यह सही प्लेस नहीं है ऐसे देखने के लिए, और टाइम भी नहीं है, बाद में तुम कभी इत्मीनान से घूर लेना। शिवांगी गुस्से से उसे घूर के देख रही थी। मान ने एक तिरछी स्माइल की और वह डेस्क के ड्रॉ से रिमोट निकला और बटन प्रेस किया। बटन प्रेस किया तो पीछे का वॉल थोड़ा सरक गया। शिवांगी देखी वहां कोई बेडरूम था। शिवांगी हैरान सी देख रही थी। मान बोला, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल रूम है। अक्सर मैं लेट नाइट काम करता हूं तो यही रुक जाता हूं। इस रूम के बारे में कबीर और जूली को पता है। शिवांगी को यह सुन के थोड़ा बुरा लगा। उसने बोली, रात को तो आपको घर चले जाना चाहिए, रात भर यहाँ रहने से क्या फायदा? मान, क्या फर्क पड़ता है मैं घर में सोऊं या यहाँ? वैसे भी घर पर ऐसा कोई है तो नहीं जो मेरा इंतजार कर रहा हो। तो ये बात बोलते हुए मान एक ठंडी सांस छोड़ा और तुरंत उसने बात बदलते हुए बोला, तुम अंदर ये रख दो और आज थोड़ा जल्दी निकल जाना, क्योंकि तुम्हें वापस आना भी तो है। और हाँ, पार्टी का ड्रेस कोड है तो जहाँ मेंस के लिए टैक्सीडो है वहीं लड़कियों के लिए गाउन है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना? शिवांगी, जी। मान, ओके। नहीं तो मुझे लगा पार्टी का नाम सुनकर कहीं तुम सलवार कमीज पहनकर ना आ जाओ। उसने फिर से उसे चिढ़ाया। शिवांगी गुस्से में तिलमिला गई पर बोली कुछ भी नहीं। वो रूम से पैर पटकते हुए बाहर आई और वहीं उससे जूली टकरा गई, और जूली उसके हाथ में जो कॉफी था वो शिवांगी के ऊपर गिर गई। दरअसल मान थोड़े देर पहले जूली से कॉफी के लिए बोला था, जब शिवांगी कोई क्लाइंट से कॉल पर बात कर रही थी, और इस वक्त जूली वहीं कॉफी मान को देने आई थी जब शिवांगी और वो मान के केबिन से निकलते हुए टकरा गई थी। जूली ने शिवांगी को सॉरी बोला। जूली, आई एम वेरी सॉरी शिवांगी, मुझसे गलती से ये हो गया। मान जब ये देखा तो गुस्से में उसे बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखकर भी नहीं चल सकती तुम, ये क्या किया तुमने? जूली मान के गुस्से भरी आवाज से डर गई और बोली, आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, मैंने बिल्कुल देखा नहीं था। अचानक से शिवांगी मेरे सामने आ गई थी। मान के गुस्से को देखते हुए शिवांगी बीच में आके मान से बोली, इट्स ओके सर, उससे गलती से हो गई। जूली तुम जाओ, मैं देख लूंगी। शिवांगी के बोलते ही जूली वहां से ऐसे भागी जैसे गधे के सर से सिंग गायब होता है।